3 का क्यूब, सो a इज इक्वल टू व्हाट 3। मैं आपको एग्जैक्ट एग्जाम वाले क्वेश्चन कराने के मूड में हूं। आई होप आपको पहले वाली प्रॉपर्टी समझ में आ गई। व्हाट डज फर्स्ट प्रॉपर्टी मींस? log a की पावर b, क्या मैं बोलूं b बेस a इज इक्वल टू x गिवन है, तो ये नीचे से छेड़ के a की पावर x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा b। a की पावर x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा b। अगर मैं तुमको थोड़ा और समझाना चाहूं और प्रॉपर्टीज ऑफ log पे, तो मेरे पास सेकंड प्रॉपर्टी आती है log। देखो बेटा, जब कोई बेस नहीं होता तो अपन नॉर्मल बेस 10 को मानते हैं। क्या मानते हैं? 10। ये अगर मैं 10 नहीं भी लिखूं तो लेट अस नॉट अज्यूम log a प्लस log b इज ऑलवेज log ab, इज log ab। मतलब जहां जहां प्लस होगा वहां मल्टीप्लाई। सर एग्जांपल, अगर मैं तेरे को बोलूं एग्जाम में क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 2 प्लस log 3 प्लस log 5, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो इट वुड बी log 2 into 3 into 5, you will be end up with log 30। log कितना? 30। ठीक है, तो ये प्लस का होगा। अगर मैं आपको बोलूंगा तीसरी प्रॉपर्टी, दिस इज द फर्स्ट, ये सेकंड, बस थर्ड प्रॉपर्टी है log a minus log b is equal to log of a by b। log of what? a by b। तो अगर मैं बच्चों से पूछूं कि मेरे पास एक चीज है कि मेरे को ऐसा लिखना है log 8 minus log 2, तो what it would be? It would be log 8 by 2। इसका मतलब क्या हो गया? log 4। क्या हो गया? log 4। ठीक है। अगर मैं तुमको एक अच्छी बात बताऊंगा, चौथी प्रॉपर्टी क्या है? log a की पावर n, ये जो पावर होती है, तो ये जो n होता है टोटल के पीछे आता है, बेस अपने आप में 10 चलेगा। देखो अलग बात, दिस इज 10 इज अ बेस, दिस इज नंबर, दिस इज पावर। बच्चा वाला बहुत बार इसको मानता है ये तीन चीजें, तीन अलग चीजें। बेस हमें साइलेंट रहता है, बेस हमेशा साइलेंट रहता है, तो गिवन नहीं है। तो नॉर्मली लॉग का बेस अपन क्या मानते हैं? 10। अब अगर ऐसा गिवन है log a की पावर n, तो इट वुड बी n log a, n log a। ये बहुत काम आता है। क्यों? अभी क्यों काम आता है इसमें वो दो तीन क्वेश्चन कराना चाहता हूं। उसके पहले मैं बच्चों को बता दूं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है log a की पावर a इज इक्वल टू 1। मतलब जब बेस और नंबर सेम होता है तो अल्टीमेटली क्या होता है? 1। सर अब किसी को ये निकालना हो, इन दो प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूं, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ, अगर मैं तुमको बताना चाहूं व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ log 8 base 2, log 8 base 2। तो सुनो, मैं इसको लिखने की तैयारी करूंगा। मैं इसको ऐसे लिखूंगा log 2 का क्यूब, 8 प्लस 2 का क्यूब। अब समझ में ये क्या है? बेस, नंबर, ठीक। अगर ये समझ में आ गया बेटा, तो जब ये 3 पीछे आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 3 पीछे, तो 3 log 2 की 2 बेस 2। लेकिन log a की पावर क्या होता है? log a की पावर क्या होता है? तो इसका आंसर कितना आ गया? 3 into 1 दैट इज इक्वल टू व्हाट? 3। सर एक बार और थोड़ा एग्जांपल समझा दीजिए। तो अगर मैं तुमको ऐसा बोलूं, किसी ने मुझे ऐसा बोल दिया log, सुनना, log 9 बेस 9 और ऊपर लिख दिया 243 या ऊपर लिख दिया 81, ठीक। तो हाउ विल सॉल्व दिस? आई विल सॉल्व लाइक log 9 का स्क्वायर, मैं 2 को भेज दूंगा कहां पे? पीछे, तो इट वुड बी 2 log 9 बेस 9। लेकिन इसके लिए कितनी आ गई? 1। तो इसका आंसर कितना आ गया? 2 into 1 is equal to what? 2। 2 into 1 is equal to what? 2। अगर ये समझ में आ गया आपको, तो मेरे पास एक चीज और है बेटा आपको समझाने के लिए। अब क्या log, अगर मैं बोलूं बेस 2 है और पावर है 0.625, अ गुड क्वेश्चन। इसका आंसर निकालना है। इसका आंसर आई हैव मेनी वेज, बट मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बोलूंगा। इसको क्या हम ऐसा ले सकते हैं क्या? 0.5 की पावर 4, 0.625 को 0.5 into 0.5 into 0.5 into 0.5, ठीक है ना? 0.5 पहले तो 4 पीछे भेज दो, बिकॉज आई डोंट लाइक 4 जो ऊपर का पावर है। तो मैं 4 को एज पर द प्रॉपर्टी 4 log 2.5, ठीक है यहाँ पे बेटा। अब क्या तो 0.5 को हाफ लिख सकता है, तो 4 log 2 1/2, ठीक है। क्या हम एक्सपोनेंट्स की हेल्प से
इसको लिख सकते हैं 2 की पावर -1। अरे 1/2 को रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर -1। तो क्या ये माइनस में पीछे जाएगा तो -4 log 2 to the answer would be what -4। एंजॉयड। चलो एक बात सुनो, अगर मैं तुम बोलूं log 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 81 की पावर 9, 81 बेस 9, ठीक है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? मेरे को एक बात बता, ऊपर 9 है नीचे 81। प्रॉब्लम यही तो है कि ऊपर 9 है नीचे 81 है। क्रिस क्रॉस क्वेश्चन तो मजा आता। मैं ऐसा लिखने की कोशिश कर रहा हूं, मैं दिमाग चलने की कोशिश कर रहा है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि log 81, इस 9 को लिख रहा हूं 81 की पावर हाफ, या 81 का रूट। भाई 81 की पावर हाफ क्या होती है? 9 ही होती है। चेक कर लो, 81 की पावर है हाफ का मतलब क्या होगा? 9 का स्क्वायर होल की पावर कितना? हाफ। तो अगर मैं 81 को ऐसा लिखने में सफल हो गया 9 को लिखने में, तो हाफ कहां जाएगा? हाफ log 81, ठीक। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया? हाफ। सही। तो क्या सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं? ये तो बच्चों को खत्म कर देते हैं वो, कि क्या करते हैं नीचे बड़ा कर देते हैं ऊपर कर देते हैं कम। तो बच्चों को समझना चाहिए, इसको पीछे आना नहीं आना चाहिए। मतलब 9 को बड़ा कर उसकी पावर कर दे, हाफ कर दे, 1/3 कर दे, 1/4 कर दे, कुछ भी कर दे, उससे तरह आंसर आ सकता है। एक क्वेश्चन था मेरे पास कुछ ऐसा, हाउ वुड यू रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ x एंड y। एक और बात बच्चों ध्यान रखना, इसी के साथ मेरे को 6 पॉइंट समझाने की इच्छा हो रही है। आपको ये बता दूं कि a log a की पावर a के ऊपर log a इज इक्वल टू कितना होता है? 1। उसके बाद मेरे को बच्चों को जाननी चाहिए log 10 हमेशा 1 होता है। log 10 हमेशा क्या होता है? 1। कि अल्टीमेटली बेस यहाँ पे 10 ही होता है, तो log 10 हमेशा क्या होता है? 1। log 1 अगर सिर्फ दिया है वो हमेशा क्या रहेगा? 0। बेटा ध्यान रखना, log 100 क्या रहेगा? 2, क्यों 10 का स्क्वायर है ना। log 1000 क्या रहेगा? 3, 10 का क्यूब है ना वो। तो log में अगर 10 है तो log 1 is 0। log बेटा log 1 is 0, क्योंकि बेटा यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1 है। बट log 10 is 1, log 100 is, log 1000 is 3। मतलब जितने जीरो बढ़ते जाएंगे उतना log बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसका बेसिक रूल है कि यहाँ पे बेस क्या है? 10 है, तो ये 10 का क्यूब हो गया। सही है, तो 10 का क्यूब 3 पीछे आ जाएगा। ठीक है, अगर बच्चों को यहां तक समझ में आ रहा है तो मेरे पास बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इफ आई कैन से log 2 is x, log 3 is y, then write log 60 in terms of x and y. log 60 in terms of x and y. What a normal student, दिमाग वाला बच्चा क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता इसको लिखना। क्या मैं log 60 को बोल सकता हूँ कि log 60 तो लिखा है 2 into 3 into 10। इसका मतलब एज पर द फर्स्ट प्रॉपर्टी तो log a b c है, तो लिखने का तरीका क्या होगा? log 2 प्लस log 3 प्लस log 10। तो log 2 की वैल्यू कितनी होगी? x। log 3 की वैल्यू कितनी होगी? y। log 10 होता कितना है? 1। x plus y plus 1. So if given is log 2 is 6, log 3 is y, how would you write log 60? How would you write log 1.2 in the same question? log 1.2 बोला सर, इसका तो हमको समझ में आ रहा है। log 1.2 मतलब log, आप दिल से बोलो तो log ऑफ 12/10 बोल रहे हो। और सर log 12/10 को लिखने का तरीका होता है log 2। प्लीज सुनिएगा, 2 into 2 into 3 upon 10। सही है? तो what do you mean by log 2 into 2 into 3 by 10? मल्टीप्लाई। तो जहां जहां मल्टीप्लाई वहां क्या आएगा? प्लस, और जहां डिवाइड वहां क्या आएगा? माइनस। तो log 2 प्लस log 2 प्लस log 3 माइनस log 10। log 2 की वैल्यू कितनी है? बस x plus x plus 1 minus 1. So this could be written as 2x plus y minus 1. ठीक है,
क्या यहाँ तक का लॉग क्लियर हुआ आपको? सर इसके बाद एक दो प्रॉपर्टी बेटा और बचती है, मैं एक बार थोड़ी प्रॉपर्टी रिवाइज करने की बात कर रहा हूं कि अगर लॉग ए की पावर लॉग बी बेस ए इज इक्वल टू एक्स लिखा है तो ये नीचे से छेड़ेगा इसको, ए की पावर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बी, लॉग ए प्लस लॉग बी इज लॉग ए बी, लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ए बाय बी, लॉग ए की पावर एन तो एन पीछे आ जाएगा एन लॉग ए, लॉग ए की पावर एक 1 होता है, लॉग ए मतलब ए के ऊपर लॉग ए इज इक्वल टू 1 होता है, लॉग 1 0 होता है, लॉग 10 1 होता है, 100 कितना होता है 2। तुझसे कुछ और बचा क्या? एक बात ध्यान रखना, अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर ये दिया हुआ है ए और ये दिया है बी, सो दिस इज कैन डायरेक्टली रिटन लॉग ए अपॉन लॉग बी, दिस इज व्हाट। एक बात देखना, जब ऑफिशियली यहां पे डिवाइड होता है तो डिवाइड का मतलब क्या होता है माइनस, तो अगर ये बेस है और वो ऊपर है तो हम लिखते हैं लॉग ए बाय लॉग बी। अच्छा तेरे को इसको उल्टा करना है, तेरे को अगर बेस और पावर को इंटरचेंज करना है तो वो आइडेंटिटी का मैं तेरे को पहले बताया था, तो तेरे लिए क्वेश्चन और जरूरत था, जब भी तेरे को इसको लॉग बी ए को इंटरचेंज करना है ऊपर नीचे तो यू कैन डू माइनस लॉग ए बी। सर ये कब मजा आता बेटा, वही क्वेश्चन लाते हैं हम लॉग 81 की पावर 9। सर ये तो हमसे ना हो पाएगा, ये तो क्या दिया आपने 81 नीचे दिया, ऊपर छोटा ऊपर बड़ा होना चाहिए, तो क्या मैं इसको लिखता हूं माइनस लॉग 981 माइनस कर दिया, रिवर्स कर दिया, ऊपर इंटरचेंज कर दिया, तो इससे क्या हो गया माइनस लॉग 9 का स्क्वायर, हाँ कि ना, ये कहां पे आ जाएगा तुम्हारे पास माइनस 2 लॉग 9। बोलो क्या क्लियर हो गया, हाँ कि ना, कर सकते हैं।